आत्मने श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सखो सत्कं तमसो मा ज्योतिः मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति। ये जो था पोष ओमासस्य शनि कृता विश्वे देवास आवता। ओमास अवितारो च अवनीयेव। विश्वे देवा सर्वे देवा तेषामेषा भवति। यहाँ तो सर्वे देवा सूर्य रश्मियां हैं। सब इंद्रियां, सब विद्वान और सारे देवगण। आदि पक्ष, आदि भौतिक पक्ष में विद्वान का वाचक, अध्यात्म पक्ष में विश्वे देवा इंद्रिय वाचक, और इधर आदि आदि दैविक पक्ष में सर्वे देवा विश्वे देवा सब सूर्य रश्मियां। ओम मणि अविता अवनी दासवान से दत्तवंता। दासु से दत्तवता सुतम। हविर्दाता यज्ञकर्ता के उत्पन्न पदार्थों की रक्षा के लिए। दासु से मानी जिसने सब कुछ दान कर दिया है। हविर्दाता यज्ञकर्ता, उसके जो सुत हैं उससे उत्पन्न हुआ जो भी कुछ है। ओमासः दास्वांसः चर्षणी धृता विश्वे देवास दासु स सुतम आगत। हविर्दाता के उत्पन्न पदार्थों की रक्षा के लिए आओ। दासु स सुतम, ये सब संबोधन होने चाहिए। ओमास चर्षणी धृत विश्वे देवास दास्वांस दासु स सुतम आगत है। दाता के जो सुत है, दाता का जो उत्पन्न पदार्थ है उसकी रक्षा के लिए आ जाओ। सुतम आगत है। हे सर्वरक्षक। अवितारो च, अवितारो च है, वाह होना चाहिए। ओ जब है तो वाह होना चाहिए। अवितारो वाह अवनीया वाह, कर्म में प्रत्यय कर दिया। अवितार तो कर्ता में है, अवनीय कर्म में हुए। हे सर्वरक्षको, हे प्रापणी।
दर्शनी देता मनुष्य की पुष्टि करने वाले दासवान सा विश्व देवास और अनेक प्रकार के सुखों को देने वाले सूर्य रश्मियों, तुम अविरदाता के उत्पन्न पदार्थों की रक्षा के लिए आओ। तदेतद एकम एव। यहाँ पर शास्त्राचार्य विश्व देवा का सामान्यतः देव मात्र करते हैं, परंतु शाकुनी से किन्हीं विशेष देवताओं को वाचक मानते हैं। चरण भाष्य 137 पर ऐसा लिखा है, इन्हीं विशेष देवताओं को वाचक मानते हैं विश्व देवा। और ये एक ही विश्व देवा देवता वाला तथा गायत्री छंद वाला 3 ऋचाओं का समूह 1, 3, 7 से 9 तक ऋग्वेद में, परंतु यज्ञ में विश्व देवा देवता वाले अनेक मंत्रों की आवश्यकता होने पर जो कोई गायत्री छंद में बहुत देवताओं वाला प्रकरण है वह विश्व देवा देवता वालों के स्थान में प्रयुक्त किया जाता है। बहुदेवता वाला, इसलिए यत्तु किंचित बहुदैवतम तद वैश्व देवानाम स्थाने युज्यते। जो कोई बहुदेवता वाला प्रकरण है वो विश्व देवा देवता वालों के वैश्व देवानाम स्थाने युज्यते। तो इससे क्या पता लगा? इससे ही पता लगा कि विश्व देवा कोई विशेष देव नहीं, सामान्यतः देव मात्र के लिए प्रयुक्त है। यदि विश्वलिंगम इति शाक्यम् अनत्यंत गतस्तु ऐसा उद्देश्यो भवति। परंतु शाक्यमुनि कहता है कि नहीं, ये विनियोग ठीक नहीं है। जिस मंत्र में विश्व शब्द पठित हो, जैसे कि 8, 30, 1 में है, उसे ही विनियुक्त करना चाहिए, अन्य को नहीं। यदि विश्वलिंगम इति शाक्यमुनि मतलब विश्व शब्द आना चाहिए, ऐसा क्या? अनत्यंत गतस्तेष उद्देश्यो भवति। ये जो उद्देश्य है वो अनत्यंत गत, अनत्यंत गत तो ऐसा उद्देश्य भवति। ये उद्देश्य, ये कथन, उद्देश्य कथन अनत्यंत गत है, अर्थात विनियोग ठीक नहीं। जिस मंत्र में विश्व शब्द पठित हो, बभ्रुरेका इति 10 द्विपदा अलिंगा। शाक्यमुनि की प्रतिज्ञा है कि जिस मंत्र में देवतावाची शब्द पठित हो वही तद देवता वाला मंत्र है। ये नियम ऐकांतिक अनैकांतिक दोष से युक्त है। बभ्रुरेको विष्णु इत्यादि एक मंत्र दे दे। बभ्रुरेका विष्णु 10 द्विपदा अलिंगा 8:29। 10 ऋचाओं वाले द्विपद सूक्त में किसी भी मंत्र में विश्व देवा शब्द पठित नहीं। तो ये सूक्त तद देवता वाला, विश्व देवा देवता वाला नहीं होना चाहिए, परंतु इस सूक्त को विश्व देवा देवता वाला माना जाता है। और विश्व देवा शब्द तो एक में भी नहीं है। बभ्रु एका 10 मंत्रों का द्विपदा अलिंगा, द्विपदा 2 पाद वाला, अलिंगा कोई लिंग नहीं, वहां पर कोई चिन्ह नहीं। वहां पर भूतांसा काश्यप आश्विनम एक लिंगम। भूतांसा काश्यप ऋषि से दृष्ट सूक्त 10:106 है। 11 मंत्र है, 10वें मंडल का 106। भूतांसा काश्यप आश्विनम एक लिंगम। किंतु उसमें केवल 11वें मंत्र में एक लिंगम, आश्विनम एक लिंगम।
अश्विनोपदाय है, अन्य किसी मंत्र में अश्वी पद प्रयुक्त नहीं हुआ। अन्य 10 मंत्र अश्विनो देवता वाले नहीं होने चाहिए। अभितष्टेव दीधया, अभितष्टेव दीधया, अभितष्टीय सूक्त तीसरे अध्याय के 38वें सूक्त में 10 मंत्र हैं, परंतु केवल 10वें मंत्र में इंद्रम पद आया, अन्य किसी मंत्र में इंद्र पद प्रयुक्त नहीं। तो अन्य भी मंत्र इंद्र देवता वाले नहीं होने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं माना जाता। साख होने की प्रतिज्ञा ठीक नहीं है। यदि विश्वलिंगम इति शाकमुनि अनत्यंत गतस्तेषु उद्देश्य होती, यहाँ से आज खंडन शुरू कर रहा है। शाकमुनि की प्रतिज्ञा की हुई जहाँ विश्वलिंग है वो विश्व देवा वो होगा। यदि विश्वलिंगम, जो विश्व देवा शब्द जहाँ आता है वो विश्वलिंगम। लिंग का अर्थ है ज्ञापक चिन्ह। तदेतदेकमेव वैश्वदेवम गायत्रम त्रिजम दशतैषु विद्यते। त्रिजम का 3 मंत्रों का 3 ऋचाओं का समूह, 10 विद्यते। यत्तु किंचित बहुदैवतम तद्वैश्वदेवानां स्थाने उच्यते। जो बहुदेवता वाला वो वैश्वदेव के स्थान में प्रयुक्त होता है। विश्व देवा देवता वाले अनेक मंत्रों की आवश्यकता होने पर जो कोई गायत्री चंद्र में बहुत देवताओं वाला प्रकरण है, बहुदैवतम, यत्तु किंचित बहुदैवतम वैश्वदेवानां स्थाने उच्यते। विश्व देवा देवता वालों के स्थान में प्रयुक्त किया जाता है। यदि विश्वलिंगम इति शाक्तोनि अनत्यंत गतस्तेषु उद्देश्य होती, ये कथन अनत्यंत गत अनैकांतिक है। ऐकांतिक जो नियम सर्वत्र फेलियर के बिना सब जगह लागू हो, एकांतिक। अनत्यंत गत अनैकांतिक, जो सब जगह ये नियम लागू नहीं होता। साध्या देवा साधना तेषाम एषा भवति। यहाँ पर मध्य मध्य में कुछ कुछ विशेष नियम जो बता जाते हैं ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे इसमें विश्व देवा में ये बता दिए कि देवता कोई एक शब्द आए तभी लिंग हो, ऐसा नहीं, प्रकरण के आधार पर भी देवता का पता लग जाता है। जैसे 11 मंत्र है, 10 मंत्र है, ऐसे जो दिया ना, बब्रे का 10 द्विपदा लिंगा भूतांसा का शिवास्विनम एक लिंगम, ये 11 मंत्र। भूतांसा का शिवा अभितष्टेव दी, अभितष्टेव दी धीमा, इस 10 मंत्र हैं। केवल 10वें मंत्र में इंद्र पद आया, तो प्रकरण से हम सबको इंद्र देवता वाला कहते हैं। और पहला क्या है? भूतांश काश्यप, भूतांश काश्यप ऋषि से दृष्ट सूक्त 11 मंत्र हुआ, क्योंकि इसमें केवल 11वें मंत्र में अश्विनों पद आया है। अश्वी पद नहीं आया फिर भी अश्विनों देवता वाले मानते हैं, क्योंकि वो प्रकरण में है। तो प्रकरण भी बलवान है, प्रकरण से भी निर्धारण होता है देवता।
बहुत ही ज्यादा धुंधला धुंधला सा ज्ञान है देवताओं का। वेद के जो देवता हैं, कहीं कहीं तो स्पष्ट हो जाता है, कहीं कहीं पता नहीं चलता कि क्या उनसे है ये। जैसे विश्वान देव सविता, ये सविता देवता है। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, 6 मंत्र है, उनका मन देवता है। शिव संकल्प ऋषि है, मन देवता है। अग्नि देवता अग्निमीले पुरोहितम, अग्नि देवता है। और दीर्घ तमस, दीर्घ तमस ऋषि देवता। साध्या देव साधना तेषामेषा भवति। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते येनाकं महिमानः सति यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा अग्निना अग्निमयजन्त देवा। देवताओं ने अग्नि के द्वारा अग्नि का यजन किया। अग्नि पशुरासी तम आलभंते न यजंती से ब्राह्मण। ब्राह्मण में ऐसा मिलता है, अग्नि पशु था, उसका आलभन किया, उससे यजन किया। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन तेहनागम महिमाना समसेवन सचंत समसेवन यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा साधना द्युस्थाने देवगण इति नैरुक्ता पूर्वे पूर्वम देवयुगम इति आख्यानम्। सतयुग से भिन्न दूसरे युगों में भी मनुष्य अपने पुरुषार्थ से मुक्ति को पा सकते हैं। इस मंत्र में ये लिखा है, सतयुग से भिन्न जो दूसरे युग है, मनुष्य अपने पुरुषार्थ से मुक्ति को पा सकते हैं। देवा यज्ञ यज्ञ मैदन, देव लोग ज्ञान अग्नि के द्वारा पूजनीय परमेश्वर की पूजा करते हैं। यज्ञेन यज्ञ मैदन, ज्ञान यज्ञ के ज्ञानाग्नि के द्वारा पूजनीय परमेश्वर की पूजा करते। तानि धर्माणि प्रथमान्यास, उनके लिए ये ज्ञान यज्ञ संबंधी धर्म। ज्ञान यज्ञ संबंधी धर्म मुख्य होते हैं। ते महिमाना नागम, तब निश्चय से वे अद्भुत महिमा वाले योगी लोग द्युलोक या मोक्ष धाम को सेवते हैं। सम सेवंत महिमाशाली, महिमाना नाकम सेवंत, नाक का मतलब मोक्ष का दुख रहित अवस्था का सेवन करते। महिमाना नाकम, महिमाशाली होना पड़ेगा। नाक का सेवन, इसकी महिमा अद्भुत महिमा वाले योगी लोग द्युलोक या मोक्ष धाम को सेवते हैं। यत्र पूर्वे साध्या देवा संति, जहाँ की पहले देव युग में मुक्ति को सिद्ध करने वाले विद्यमान है। पहला जो देव युग है उसमें मुक्ति को सिद्ध किए हुए देव लोग विद्यमान। पूर्व देव युग, पहले कह रहे हैं ना यास्क, पूर्वम देव युगम इति आख्यानम। पूर्व देव में जहाँ विद्यमान है वहां अब भी उस स्थिति में पहुंच सकते हैं, कलयुग में भी। इसके हिसाब से मुक्त होने वाले मोक्ष का सुख हो गए। हैं? इसके हिसाब से मुक्त होने वाले मोक्ष का सुख हो गए। ब्रह्मलोक विभाग कर दिया ना इन्होंने। ब्रह्मलोक और मोक्ष,
इन्होंने आचार्य शंकर ने विवाह कर दिया और वो विवाह करते नहीं है। उनका तो दृढ़ मत है कि मोक्ष में भी वो रहता है दुख रहित सुख। जितनी देर मोक्ष में रहते हैं परम आनंद में रहते हैं, एक क्षण के लिए भी दुख नहीं हो, एक अकेलापन नहीं, जो जो भी दुख के स्वरूप है, कभी भी इच्छा की अपूर्ति के कारण जो दुख होता है और अकेलापन के कारण दुख होता है, बेचैनी होती है, कभी इरिटेशन होता है, कभी कुछ क्या क्या होते हैं, दूसरे को देखकर स्पर्धा होती है कि ये तो तेरे से बहुत आगे निकल गया, और हीन भावना आती है, कभी अचानक किसी चीज की प्राप्ति के बाद जो एक सुख विशेष होता है पहले से अधिक बढ़कर, प्रियजनों को सुखी देख करके भी हो जाता है सुख विशेष। मैं तो खड़ा कर करके देखता रहता हूँ कि इसका सुख होता है तब कैसा लगता है और उसका सुख होता है तब। बुरा तो किसी का नहीं चाहते जो इस रास्ते पर चलने वाले, पर सुख के अनुभव में अभी मेरे को तो यही तक पहुंचा हूं। अंतर हो जाता है, भेद है थोड़ा। पर वो पक्षपात रहित स्थिति की वो वर्णन करते हैं, पक्षपात रहित। रमन महर्षि को नहीं होता था, ऐसा लगता है, बिल्कुल शांत सागर की तरह रहते थे। साध्या संत देवा साधना, साधना इस समय जो साधना करने वाले हैं ना, वो पहुंच जाते हैं वहाँ। ये अग्नि ना अग्निमय यजंत, देवा यज्ञेन यज्ञमय यजंत, साधयन्ति साध्या साधना। यहाँ देवा सूर्य रश्मियां हैं, आज दैविक पक्ष में प्रकाश आदि के द्वारा लोक व्यवहार को सिद्ध करती है। साधयन्ति साध्या, कर्ता में प्रत्यय कर दिया है, रश्मिया चिन्ह में पढ़ी साध्या। और देवराज यज्ञ ने उसका उदाहरण भी यही मंत्र दिया। देवा यज्ञ यज्ञ में 30 मृत्यु में सूर्य किरण अत्यंत प्रचंड अग्नि की आहुतियां डालकर उस अति उष्णता से वृष्टि को करके भूमिस्थ अग्नि को निकाल कर अपने में मिला लेती है। देवा यज्ञेन यज्ञ में यजन, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य किरणें अत्यंत प्रचंड अग्नि की आहुतियां डालकर, यज्ञेन यज्ञम अग्निना अग्निमय यजन, अति उष्णता से वृष्टि को करके भूमिस्थ अग्नि को निकाल कर अपने में मिला लेते हैं। अग्निना अग्निमय यजंत देवा, अग्नि पशुरासी तमालभन तेन यजंत। अब ये अग्नि पशु था, पशु याग केवल पशु से ही होता है ऐसा नहीं, अग्नि पशु था, तम आलभन तो उसका आलभन किया, उसकी काट छांट की, तेन यजन उससे यजन कर दिया। हिमेन अग्निम ध्वंसम आदि मंत्र करती।
हिमेन अग्निम ग्रंसम, ये भी है एक। क्या है? हिमेन अग्निम घ्रंसम, एक मंत्र है। रिबीसम दिया है छठे अध्याय का। रिबीसम अपचित भाषम, अवगत भाषम, अपहृत भाषम। हिमेन अग्निम ग्रंसम अवारयेताम, विदुमतिम ऊर्जम अस्मा अधत्तम, रीवी से अत्रिम अश्विना वनीतम, उनिन्यतु सर्वगणम स्वस्ति। हिमेन उदकेन अग्निम ग्रीष्मांते अग्निम घ्रंसम अहरवारयेताम, विदुमतीम ऊर्जम अन्नवतीम च अस्मै विद्मः अधत्तम अग्नये। योयम ऋभि से पृथिव्याम अग्नि, ऋभि से अग्नि, योयम ऋभि से पृथिव्याम अग्निर अंतरौषधि वनस्पतिषु अप्सु, अंतरौषधि वनस्पतिषु अप्सु, तम उनिन्यतु सर्वगुणं सर्वनामानं, गणो गणनात् गुणश्च यद वृष्टे औषधया उद्यन्ति प्राणिनस्य पृथिव्यां तदस्विनो रूपं तेनेत स्तौति। अश्विनो देवता। ऋबीस पृथ्वी को कहा, अश्विनो ये सूर्य तथा पृथ्वी, इमेन अग्निम ध्वंसम अवारयेताम, तुम ग्रीष्मांत में जल के द्वारा अग्नि की तरह दाहक गर्मी के दिनों को दूर करते हो। इमेन जलेन, ग्रीष्मांत में जल के द्वारा अग्नि की तरह दाहक गर्मी के दिनों को दूर करते हो। ऋभि से अवनीतम अत्रिम मुनिन्यथु, पृथ्वी के अंदर गई हुई अग्नि को ऊपर निकाल देते हो। ऋभि से पृथ्वी में अवनीतम पहुंची हुई जो अग्नि, अत्रि मानी अग्नि, तस्मै पितुमतिम ऊर्जम दत्तम, और इस अग्निहोत्री प्रजावर के लिए प्रशस्त अन्न से संयुक्त फल को प्रदान करते हो। पितुमतिम ऊर्जम सर्वगणम स्वस्ति, तब सर्व प्राणियों का कल्याण होता है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का वर्णन है। ग्रीष्म के दिन बड़े तीक्ष्ण और ताप देने वाले होते हैं। पृथ्वी के भीतर इतना ताप रहता है कि उस अत्रि नामी ताप से उस औषधि वनस्पतियां दग्ध हो जाती है। फिर वर्षा काल में वृष्टि होती है, दिन ठंडे हो जाते हैं, पृथ्वी का ताप निकल जाता है, औषधि वनस्पति क्षेत्रों में, वनों में सर्वत्र फलने लगती है, प्राणियों को सुख मिलता है। ऋभि से अत्रिम, योयम पृथिव्याम अग्नि अंतरौषधि वनस्पतिषु अप्सुतम, पृथ्वी में जो अग्नि है औषधि वनस्पतियों में, जलों में, तम अत्ति की अत्रि, पृथ्वी इस अग्नि का नाम है। सर्वनाम वाले, सब नाम वालों को, सब प्राणियों को। क्या कह दिया?
सर्वनामोऽयं सर्वजनं ऋभि से अत्रिम अश्विनानीतं निन्यथुं सर्वगुणं स्वस्ति। सर्वगुणं गण और गुण दोनों गण धातु से बनते हैं, ये दोनों गणनीय होते हैं। गण और गण गुण। तो जी उस समय के लोग ये जो है ना नैरुक्त साध्याकार द्विस्थानीय रश्मियां करते हैं, परंतु आधिभौतिक अर्थ में ऐतिहासिक हुआ पक्ष है कि यहाँ पहला देवयुग अभिप्रेत है। सतयुग त्रेता द्वापर कल ये 4 युग होते हैं, उनमें से पहला जो सतयुग माना जाए। इस युग में धर्म की मर्यादा अपने पूरे यौवन पर होती है, तो उस समय के लोग वैदिक धर्म की पालना करने वाले हुआ करते हैं, तो उसे देवयुग कहा है। देव लोग अधिक संख्या में मुक्त होते हैं, वे मुक्ति को सिद्ध करने के कारण साध्य कहलाते हैं। और यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, वहीं पर तुम भी जा सकते हो अभी साधन करके। यज्ञेन यज्ञम अवदन्त स्तारि वसवः यद विवसते सर्वम् अग्निर्वसुभिर्वासव इति समाख्या। अग्निर्वसुभिर्वासव इति समाख्या तस्मात् पृथ्वी स्थानात्। इंद्रो वसुभिर्वासव इति समाख्या तस्मात् मध्य स्थानात्। वस्व आदित्यरश्मयो विवासनात् तस्मात् द्युस्थानात् तेषाम् एषा भवति। ये तीनों स्थानों में विभक्त सारे जगत को आच्छादन करते हैं, अतः ये वसु कहलाते हैं। यद विवसते सर्वम, ये तीनों स्थानों में विभक्त सारे जगत को आच्छादन करते हैं। 3 स्थानों में ये सारा जगत विभक्त है। पृथ्वी स्थान, अंतरिक्ष स्थान, द्यु स्थान, तीनों स्थानों में विभक्त जगत को आच्छादन करते हैं वसु गण, अतः वे वसु कहलाते। वस आच्छादने, वसो यद विवसते सर्वम अग्निर्वसुभिर्वासव इति समाख्या। अग्नि वसुओं के साथ वसुगणी है, ये प्रसिद्धि है, समाख्या प्रसिद्धि है। तस्मात् पृथ्वी स्थाना, इसलिए पृथ्वी। ये जो वसुआ है ये पृथ्वी स्थान है। इंद्रो वसुभिर्वासव समाख्या, इंद्र वसुओं से वासव कहलाते हैं। कहीं तो अग्नि को वासव कहा, कहीं इंद्र को वासव कहा। वसव आदित्य रश्मयो विवासनात्, और कहीं आदित्य रश्मियों को वसव कहा। तस्मात् द्युस्थानम् तेषाम् एषा भवति। इंद्रो वसुभिर्वासव इति समाख्या।
8 वसु है ना, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, जो चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 हो गए ना। पृथ्वी के साथ अग्नि का संबंध, अंतरिक्ष साथ वायु का, द्युलोक के साथ आदित्य का, 6 तो ये हो गए। चंद्रमा और नक्षत्र 8 हो गए। आठ वसु ने संपूर्ण जगत को आच्छादन किया हुआ है, इसलिए इनको वसु कहते हैं। रश्मिवाची नामों में वसवा शब्द निघंटु पठित है। ये अंधकार को निर्वासित करती है, अतः वसु द्युलोक स्थानीय है। आदित्य रश्मिवाची वसवा, सुगा वो देवा, सुगा वो देवा, सुपथा अकर्मय्या आजग्मु सवनम इदम जुषाणा, जक्षी वांसा पपिवांसस् विश्वे अस्मे भत्त वसुओ वसुली। स्वागमनानि वो देवा, सुपथानि अकर्म या आगच्छत सवनानि इमानि जुषाणा, खादितवन्तः पीतवन्तश्च सर्वे अस्मासु भत्त वसुओ वसुली। सुगाओ देवा, सुपथा अकर्म या आजग्मु सवनमिदं जुषाण। देवा वह सुगा सुपथा अकर्म, हे सूर्य रश्मियों देवा, हमने तुम्हारे लिए अपने घरों में ऐसे उत्तम मार्ग बनाए हैं। सूर्य रश्मियां है ना, घर में वो वेंटिलेटर, विंडो वगैरह जो लगाते हैं ना, वह सुगा सुपथा कर्म। घरों में ऐसे उत्तम मार्ग बताए जिससे तुम भली प्रकार घरों के अंदर आ सको। ये दम सवनम जुषाणा आजग्नि, जो तुम हमारे इन घरों को सेवते हुए आओ। ये दम सवनम जुषाणा आजग्नि। अब तो जो वेद नहीं पढ़े वो भी ऐसे ही घर बनाते हैं, विंडो। मतलब एक बार बुद्धि का विकास हो गया तो भौतिक चीजें तो उसमें अपना दिमाग लगा करके हम अच्छा से अच्छा कर ही सकते हैं, लेकिन इन सब का भी बड़ा महत्व है उस समय जब ज्ञान का कोई अन्य स्रोत नहीं दिखाई देता कि कैसे घर बनाए, कैसे खेती करें, कैसे कुआं बनाए, कैसे बैलों को जोड़े। तो सामान्य व्यवहार के लिए भी बहुत उपयोगी है ये सब शिक्षाएं। और जो है दार्शनिक तत्वों की तो फिर तो बात ही क्या है, वो तो अब भी उतनी ही गंभीर है जितना पहले। दार्शनिक जो तत्व हैं वो तो छिपे हुए ही है। देवा व सुगर, अब ये आदि दैविक अर्थ, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये इस तरह से भी आध्यात्मिक तो छिपे हुए ही रहते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक फिर भी सरल है। देवा व सुगा सुपथा कर्म, हे सूर्य रश्मियों। आध्यात्मिक आदि भौतिक अर्थ में, हे विद्वानों, हमने अपने घरों में सुगा सुपथा कर्म, घरों में आने जाने, ये इदम सवनम जुषाणा आजग, हमारे इन घरों को सेवते हुए आओ। जुषाणा वसवा विश्वे जक्षिवांसा पपिवांसस्य, हे रश्मियों। विश्वे जक्षिवांस,
वसवा विश्वे। जब तुम घर स्थित रोग कृमि आदिकों को खाते पीते हुए अस्मे वसूनी दत्त हमारे गृह निवासी में सब प्रकार से धनों को स्थापित करो। वसूनी सुगमनि स्वागमनानि आजग्मुआगच्छन्। अस्मे अस्मासु सवन स्थान को कहते हैं। सवन शब्द आया इसमें। यक्षवंश कपिवंश विश्वे अस्मे दत्त वसु वसु। अस्मे अस्मासु सुगावो देवा सदना अकर्म य आजग्म। यजुर्वेद में मंत्र है, इदम सवनम जुषाणा भस्माणा वहमाना हवींसि भरमाणा वहमाना हवींसि अस्मे दत्त वशो वसिति। याना वह उशतो देव देवांतान प्रेरय स्वे अग्ने सदस्थे। जक्षिवांस पिपिवांस विश्वे मूमम घर्मम स्वरातिम स्वरातिष्ठतानु स्वर आतिष्ठत अनु। वसवा की व्याख्या करते हुए निघंटु टीका में सुपथा की जगह सदना करके यास्कोक्ति संपूर्ण मंत्र उद्धृत किया है। यास्कोक पाठ किसी शाखांतर का। यास का संपूर्ण पाठ उद्धृत किया मिर्जदान ने, परंतु उस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी। सुगा वो देवा, सुगा मनी आसानी से आने जाने वाले, देवा सदना अकर्म या आजगमेदम सवनम जुषाणा। आजगमेदम आजगमु सवनमिदम जुषाणा। और वहां पाठ है यजुर्वेद में, सुगाओ देवा सदना अकर्मया आजग्मेदम सवनम जुषाणा या आजग्म इदम सवनम जुषाणा। आजग्म आजग कुछ पाठ गड़बड़ हुई है। एक है 8-18। सुगाओ देवा सदना कर्मीय आ जगमेदम, ये आ जगमेदम सवनम जुषाणा भरमाणा वहमाना हवींसि अस्मे दत्त वसवो वसूनि स्वाहा। यान आवह उषतो देव देवांतान प्रेरय स्वे अग्ने सदस्ते। जक्षिवांस पपिवांसस् विश्वे असुन धर्मम स्वरातिष्ठता स्वाहा। आजग्मा इदम सवनम जुषाणा जगाम जगमतु जग आजग्म। तो जी
यहाँ पर सुगाओ देवा सुपथा अकर्म य आजग्मु सवनमिदं जुषाण जक्षिवान सपविवान विश्व स्वागमनानि सुगा ओ देवा सुपथानि अकर्म। सुपथा शब्द का अर्थ कर दिया सु सुगा वो देवा सुपथा सुपथानि अकर्म य आजग्मु आगच्छत सवनानि इमानि जुषाण खादितवन्तः पीतवन्तश्च सर्वे अस्मासु अस्मे मनि अस्मासु धत्त वसुओ वसूनि हे वसुओ वसूनि धत्त। वसुव विश्वे चक्षीवंस कपिवंस तेषामेषा अपरा भवति ज्मया अत्र वसवोरन्त देवा पुरावन्तरिक्षे मर्जयन्त शुभ्रा अर्वाक्पथा उरुज्रया कृणुध्वम् श्रोताद्यूतस्य जग्मुषो न अस्या। पृथ्वीस्थ अंतरिक्षस्थ वसुओं की स्मया अत्र वसुओ दूसरी ऋचा दी गई है। पृथ्वीस्थ तथा अंतरिक्षस्थ वसुओं की स्मया अत्र वसुओ स्मया वसव देवा हे पार्थिव वसुदेवो अत्र रंत तुम यहाँ पृथ्वी पर रमण करते हो। ज्मा ज्मया वसव देवा पार्थिव वसुदेव गोगमा ज्मा ज्मा का अर्थ है वसुओं का अधिष्ठान तीनों लोग हैं पृथ्वीस्थ अंतरिक्ष और द्विलोक। पृथ्वीस्थ अंतरिक्ष वसुओं की ज्मया अत्र वसुआ दूसरी सा दी गई है। पृथ्वी में स्थित और अंतरिक्ष में स्थित जो वसु हैं ज्मया अत्र वसवो अत्र रंत तुम यहाँ पृथ्वी पर रमण करते रहो। रंत रम धातु से प्रसन्न रहो। शुभ्रा उरौ अंतरिक्षे मर्जयंत और ये अंतरिक्षस्थ स्वच्छ वसुओ उरौ अंतरिक्षे मर्जयंत शुभ्रा हे अंतरिक्षस्थ स्वच्छ वसुओ शुभ्रा उरौ अंतरिक्षे विस्तृत अंतरिक्ष में मर्जयंत तुम अपने विस्तीर्ण अंतरिक्ष में चलाते हो। शुभ्रा स्वच्छ वसु उरव अंतरिक्षे विस्तीर्ण अंतरिक्ष में मर्जयंत चलाते हो। मर्जयंत उरव अंतरिक्षे मर्जयंत गमयंत शुभ्रा शोभमान मर्जयंत गमयंत अर्थ वो शब्द देकर उसका अर्थ भी देते हैं यास्क। ये भी एक तरीका है ना सीधा भी अर्थ शब्द दे देते हैं जैसे मर्जयंता शब्द देकर गमयंता दे दिया। और रंत देकर अरमंत ऐसा नहीं दिया सीधा ही दे दिया बस। जमया अत्र वशवो रंत देवा रंत का अर्थ कर दिया अरमंत देवा उरव अंतरिक्षे मर्जयंत शुभ्र शोभमाना। तो ये तरीका है। जमा जमा
जिमा पृथ्वी तस्यां भवा, जिमा पृथ्वी तस्यां भवा। अर्वाच अर्वाक पथ, अर्वाच एनान पथ बहुजवा कुरुद्धम उरुज्रया तस्यां भवा जिमया मर्जयंत गमयंत मृज धातु गत्यर्थ उरुज्रया बहुजवा। उरु मानी बहुत और ज्रया जवा, उरुज्रया बहुजवा कुरुद्धम। श्रोता दूतस्य जग्मुषो न अस्य, श्रोता मनी श्रेणुत, दूतस्य जग्मुषो न अस्य, जग्मुषो न अस्य अग्ने। हे पार्थिव वसुदेवो अत्र रंत, तुम यहाँ पृथ्वी पर रमण करते हो। शुभ्रा उरव अंतरिक्षे मर्जयंता, तुम्हारी विद्या को प्राप्त हुए हमारे इस अनर्थ निवारक ज्ञानी के शांति प्रार्थना वचनों को सुनो। जगमुसो नास्य दूतस्य स्रोत, तुम्हारी विद्या को प्राप्त हुए हमारे इस अनर्थ निवारक ज्ञानी के शांति प्रार्थना वचनों को सुनो। अग्नि का अध्यार किया है, दूत कर्म अग्नि का है। अग्नि अग्निम दूतम पुरोदधे, ऐसा आता है ये ऋग्वेद के एक मंत्र में। दूत अग्नि को हम सामने रखते हैं। जिमयात्र वशवोरंत देवा उरवंतरिक्षे मर्जयंत शुभ्रा, अर्वाक पथा उज्रया बहुवेगा बहुजवा कुरुध्वम। अर्वाच एनान पथो बहुजवा, हे बहुवेगवान रसो, तुम सब अपने सुखकारी मार्गों को हमारी ओर बनाओ। अर्वाक पथा, अपने सुखकारी मार्गों को हमारी ओर बनाओ। जगमुषा न अस्य दूतस्य स्रोत, और तुम्हारी विद्या को प्राप्त किए हुए हमारे इस अनर्थ निवारक ज्ञानी के शांति प्राप्त वचनों को सुनो। वाजिन, वाजिनो व्याख्या देशा में सर्वति, वाजिन की व्याख्या ओविजी भैंस जन्मयो, वैज का अध्यार वाज। सन्नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवत्ताता मितद्रवा स्वर्गा,
जम्भयन्तो हिमवृकं वक्षांसि सनेमि अस्मद्युयुवन्नमीवा सम्मनि सुखानो भवन्तु वाजिनो भानेषु हवेषु देवतातौ यज्ञे मितद्रवा स्वर्गा स्वंचन इति वा स्वर्चन इति वा स्वर्चिस इति वा। वाज का अर्थ वेग, वाजना का सूर्य रश्मियां, मितद्रवा स्वर्गा वाजिना नियम में चलने वाली, मितद्रु मितद्रुवा स्वर्गा। यज्ञ देवताति तो यज्ञ को कहते हैं देवताता, देवतातौ यज्ञ मितद्रवा नियम में चलने वाली, निमित परिमित, मितद्रवा सुख प्रापक, अनुग्राहक, सुदीप्त सूर्य रश्मियां। स्वर का शब्द का अर्थ है सुख प्रापक, स्वर का स्वंचना इति वा स्वर्चना इति वा स्वर्चिसा। स्वर का अर्थ पहला किया स्वंचना, दूसरा अर्थ किया स्वर्चना, तीसरा अर्थ किया स्वर्चिसा। जम्भयन्तो अहिमृकं रक्षांसि, जम्भयन्तो अहिमृकं च रक्षांसि च क्षिप्रम अस्मद् सनेमि क्षिप्रम अस्मद् युयुवन् अमीवा अस्मद् यावयन्ति युयुवन् यावयन्ति अमीवा देवास्वा इति वा। हमारे रोगों तथा भयों को शीघ्र दूर करें। देवताति यज्ञ स्वर्ग सुख प्रापक, स्वर्ग का सुख प्रापक, सुवंचना, अनुग्राहक, सुअर्चा। एक अर्थ तो सुख प्रापक है स्वंचना, और स्वर्चना अनुग्राहक, स्वर्चिसा दीप सुदीप। तीन अर्थ हो गए, स्वर्ग के तीन अर्थ हो गए, एक स्वंचना सुख प्रापक और अनुग्राहक स्वर्चना और सुदीप्त। सनेमी का अर्थ क्षिप्रम होता है। अब यहां देखिए सनेमी शब्द नहीं दिया, सीधा क्षिप्रम शब्द लिख देते हैं, ये मैं शैली की बात कर रहा हूँ। जम भयंतो अहिम च विकम च रक्षांसि च क्षिप्रम अस्मत्, शीघ्र ही अस्मद् यावयन्तु यूयवन यावयन्तु अमीवा देवास्वा इति वा। अस्मद् अमीवा हमारे से रोगों और भयों को शीघ्र दूर करें, सनेमि युयुवन यावयन्तु भगा दे, अमीवा रोग, अमीवा का अर्थ रोग या भय। अमीवा देवास्व, अमीवा अमीवा का अर्थ देवास्व हो गया। अस्मत् अमीवा सनेमी हमारे से। अमीवा का क्या अर्थ करते हैं? मीवा रोग को कहते हैं अमीवा।
अमीव चातना, रोग को नष्ट करने वाले को अमीव चातना कहते हैं। अहिम मृगम रक्षांसी जम्बयंता, हे रश्मियों सांपों को, चोरों को, रोग कीटाणुओं का नाश करती हुई, अस्मद अमीवा सनेमी विवन, हमारे से शीघ्र ही दूर करो। क्या दिया है? अमीवा, रोगान अस्मत्। रोगान द्वितीय बहुवचन। जी। भय से लोगों को। अस्मत् तो सूत्र मंत्र में ही आया ना, अस्मत् हमसे रोगों को दूर करो। पर यहाँ पर ये क्या कर दिया? अमीवा देवास्व इतिवा, देवाश्व, वाजिनागर देवस। अच्छा, ये वाजिनागर देवाश्व इतिवा। सन्नो भवन्तु वाजिनो हवेषु, वाजिनागर देवाश्व इतिवा, देवाश्व वाजिनागर। उत्तम वेगवान घोड़े भी होता है। अतः अश्व पक्ष में मंत्रार्थ होगा नियम में चलने वाले वितद्रु। अश्व पक्ष में मंत्रार्थ नियम में चलने वाले और सुख प्राप्त अनुग्राहक तेजस्वी सुदीप्त घोड़े राष्ट्र युद्ध में युद्धों के छिड़ने पर हमारे लिए सुखकारी। ये घोड़े दुष्टों, चोरों और राक्षसों का नाश करते हुए हमारे में से भयों को शीघ्र दूर करें। हम में जो भय बैठा हुआ है, अमीवा व्यक्ति से दिया है क्या? व्यक्ति से प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन दिखाई देता है, अर्थ किया है द्वितीय अमीवान, ऐसे बता रहे हैं ना आप। अमीवान किया है। जी, रोगान। हैं? रोगान। हाँ, मतलब इसको बोलते हैं व्यक्ति से द्वितीय के अर्थ में प्रथमा, प्रथमा बहुवचन। ऐसे तो एक तीन है, पर व्यत्यय द्वितीयार्थे प्रथमा। तो इस तरह से सनेम अमीवा सनेम युवन। देवास्व, और ये जो है सूर्य रश्मियां, देव पत्नियां, देव पत्नियों देवानां पत्नियां तासाम एषा भवति। देव पत्नी अपने में सूर्य रश्मियों जैसे तेज की रक्षा करने वाली उत्तम कोटि की सती साध्वी स्त्रियां देव पत्नी कहलाती है। सूर्य रश्मियों जैसे तेज को रक्षा करने वाली उत्तम कोटि की सती साध्वी स्त्रियां।
देवा सूर्य रश्मियों के प्रसंग से उत्तम कोटि की स्त्रियों के वाचक देव पत्नी को उत्तम स्थान में पड़ा है। यहाँ पर द्वि स्थान में पड़ा है देव पत्नी। सूर्य रश्मियों के प्रसंग से उत्तम कोटि की स्त्रियों को, उत्तम कोटि की स्त्रियों के वाचक जो देव पत्नी है उसको उत्तम स्थान में पड़ा है। देवानां पत्नी उशतीरवन्तु न प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये या पार्थिवासो या अपामपि व्रते तानो देवी सुहवा शर्म यच्छत। उशती देवानां पत्नी न अवन्तु, गृहस्थ धर्म को पालन करने की इच्छा रखती हुई उशती देवानां पत्नी न अवन्तु, गृहस्थ धर्म को पालन करने की इच्छा रखती हुई उत्तम कोटि की पत्नियां। उशती देवानां पत्नी न अवन्तु, पहली पंक्ति होगी। देवानां पत्नी उशती अवन्तु। उशती गृहस्थ धर्म की इच्छा रखती हुई उत्तम कोटि की पत्नियां हम पतियों को प्राप्त हो। देवानां पत्नी न अवन्तु, हमको प्राप्त हो। तो जये वाजसातये न प्रावन्तु, और संतानोत्पादन के लिए तथा अन्न लाभ के लिए वाजसातये तुझे धनोपार्जन के लिए न प्रावन्तु, हमारी रक्षा करें। तुझे वाजसातये प्रावन्तु नस्तुजये अपत्य जननाय अन्न संसननाय से। संतान उत्पादन के लिए तुझी अपत्य नाम में पढ़ा है। वाजसातये और अन्न लाभ के लिए, धनोपार्जन के लिए हमारी रक्षा करे। या पार्थिवास या अपाम अपि, जो पत्नियां पृथ्वी की तरह मर्यादा पूर्वक चलने वाली, अपि या अपाम व्रते, और जो जल के व्रत में स्थित हैं, अर्थात जो जल की तरह शांतिप्रद और मधुर हैं। ता सुहवा देवी, वे पूजा से बुलाने के योग्य देवियां। सुहवा देवी शर्म यच्छत, हमें सुख प्रदान करें। पार्थिव स्वभाव वाली और अपाम जलों के स्वभाव वाली, ये दोनों देवियां। मर्यादित या पार्थिवासो या अपाम अपि व्रते कर्मणि, अपि या अपाम व्रते, और जो जल के व्रत में स्थित अपाम व्रते तानो देवी सुहवा शर्म। रासमेशा अपरा भवति उतग्ना व्यंतु देव पत्नी इंद्राणी अग्नाई अश्विनीराट आरोदसी वरुणानि शृणोतु व्यंतु देवीर्या ऋतुर्जनीनाम। ग्ना व्यंतु देव पत्नी, इंद्राणी इंद्रस्य पत्नी, अग्नाई अग्ने पत्नी, अश्विनी अश्विनो पत्नी, राट राजते रोदसी रुद्रस्य पत्नी, वरुणानी वरुणस्य पत्नी, व्यंतु देव्यः देवी कामयन्ताम यह ऋतु कालो जायानाम। व्यंतु देव्यः, यहाँ पर उतग्ना व्यंतु देव पत्नी इंद्राणी अग्नाय अश्विनी राज। उतग्ना अपि च, उत्कार्थ अपि, ग्ना व्यंतु देव पत्न्यां। इंद्राणी अग्नाई अश्विनी राज, विद्युत धर्म को पालने वाली, अग्नि धर्म को पालने वाली
सूर्य और चंद्र के धर्मों को पालने वाली तेजस्वी देव पत्नी कनाव्यंती, ये सब दैवी शक्तियों की पालना करने वाली स्त्रियां वेदों को पूर्णतया जाने। देव पत्नी कनाव्यंतु, देव दैवी शक्तियों की पालना करने वाली स्त्रियां वेदों को पूर्णतया जाने। रोदसी वरुणानी आश्रणोति, वायु धर्म को पालने वाली तथा मेघ धर्म की रक्षा करने वाली देवी वेदों का श्रवण करें। रोदसी वरुणानी आश्रणोतु, वायु धर्म का पालन करने वाली रोदसी और मेघ धर्म की रक्षा करने वाली देवी वेदों का श्रवण करें। आश्रणो, यह जनीनाम ऋतु जो जायाओं का काल है, उसी समय देवी व्यंतु, ये देवियां प्रतिगमन करें, इतर काल में नहीं। या जनीनाम ऋतु, ऋतुर्जनीनाम या ऋतुर्जनीनाम, व्यंतु देवी, व्यंतु व्यंतु देव्या कामयंताम, व्यंतु का अर्थ कर दिया कामयंताम, या ऋतु कालो जायनाम। व्यंतु देव्या उतग्ना व्यंतु देव पत्नी, व्यंतु दूसरी पंक्ति में भी है, पहली में भी है। उता का अर्थ अपी होता है, गना का अर्थ देव पत्नियां। गना स्त्रियां होती है, इंद्राणी अग्ना यस्मिनी राट, देव पत्नी गना व्यंतु, देव पत्नी गना यंतु, ये सब दैवी शक्तियों की पालन करने वाली स्त्रियां वेदों को पूर्णतः जाने। दैवी शक्तियों की पालना करने वाली स्त्रियां देव पत्नी गना व्यंतु, रोदसी वरुणानी आश्रणोतु। इस मंत्र में विद्युत की तरह आशुकारिणी, अग्नि की तरह दुर्गुणों को दग्ध करने वाली, सूर्य की तरह प्रतापिनी और चंद्र की तरह शांतिदायिनी और वायु के समान प्रिय और मेघ के समान विद्यामृत वर्षिणी स्त्रियों को सदा वैदिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ऋतुकाल के सिवाय अन्य किसी समय में मैथुन का सेवन नहीं करना चाहिए। संदांसी वही गना, गना का अर्थ वेद भी किया है और निघंटु में भी ये वाक वाची नामों में पढ़ा है। जनी जाया इंद्राणी आदि के अर्थ को जानने के लिए, इंद्र से पत्नी इंद्राणी, इंद्र की शक्ति। गना का अर्थ वाक भी होता है। ओम शांति शांति शांति। Being known,